हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेबसाइट पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 जो कि है क्लास 8 की और सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 20 अप्रैल 2021। तो आज का हमारा टॉपिक है बस की यात्रा। बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर प्रसाद जी की व्यंग रचना है। बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को वह समझ जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तय करते हैं स्टार्ट। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर मिलती थी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते? नहीं, डाकन। तो लेखक ने बस को क्या कहा? डाकन। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। तो लेखक बोल रहे थे कि हम में से 2 को बहुत जल्दी काम पे हाजिर होना था और लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी जो होंगे वो शाम वाली बस से तो सफ़र ही नहीं करेंगे। तो लेखक ने कहा, व्यंग में कहा कि बस तो बहुत वयोवृद्ध थी, मतलब बड़ी आयु वाली थी, सदियों के अनुभव के मतलब चोटें खाई हुई थी बहुत ज़्यादा। इसलिए मतलब कि लेखक बोल रहे थे कि चोटें खाई थी खटारा बस से, इसलिए लोग इसे सफ़र नहीं करना चाहते। तो लेखक ने इसे व्यंग में कहा कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यह बस पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, इस लेखक ने व्यंग में कहा। शब्द मित्रता, हाजिर मौजूद, उपस्थिति। डाकिन, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप। वयोवृद्ध, बड़ी आयु वाला। वृद्धावस्था, बुढ़ापा। अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तय करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आप लिखेंगे, लेखक ने बस से यात्रा इसलिए किया क्योंकि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। यहाँ तक लिखेंगे आप। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी? तो लेखक को सलाह दी लोगों ने कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, ये सलाह दी लेखक को। तो आप ऐसे लिखेंगे, लोगों ने यात्रा के संबंध में ये लेखक को सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। तो प्रश्न नंबर 3 है, बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए करते हैं हमसे सॉल्व। तो लेखक ने क्या क्या कहा था? लेखक ने कहा था, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वयोवृद्धा में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो यहाँ मतलब इसको अपने शब्द में लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, लेखक ने कहा कि बस तो बहुत खटारा है, अपने व्यंग शब्दों में ऐसा कहा कि इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, इस पर तो हम कोई सवार ही नहीं हो सकते, ऐसे आप लिख देंगे।
गतिविधि करनी है। अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखें। जैसे कि लेखक ने ऐसे बस के बारे में मजाकिया लहजे में उससे बातचीत की, तो ऐसे करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट नहीं होती है, तो आगे करते हैं हमने मैथ्स की वर्कशीट जो कि क्लास 8 की ही है और वर्कशीट नंबर 5 है और डेट है 20 अप्रैल 2021। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स में, वो भी जैसे कि डिनोमिनेटर उनके अलग अलग, पहले हमने पढ़ा था कि सेम डिनोमिनेटर में कैसे करते हैं, तो वो इजी था। लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन पिंटू गिव 2/3 पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर। पिंकू ने 3 में से 2 पार्ट अपने पापा को दे दिए चॉकलेट्स के, और 1/5 पार्ट्स ऑफ द सेम चॉकलेट टू हिज सिस्टर पिंकी, और उस 5 में से 1 भाग उसने अपनी पिंकी मतलब सिस्टर पिंकी को दे दिया। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट डिड ही गिव टू बोथ एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द सेम इज लेफ्ट विद हिम। तो उसने कितने पार्ट्स दे दिया और कितने रह गए, तो ये हमें प्लस करना है। तो जैसे कि आपको प्लस करना होगा तो प्लस आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, आपको पहले एलसीएम निकालना होगा, जो भी ये डिनोमिनेटर होंगे उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3 और 5 का एलसीएम तो 15 आएगा, क्योंकि 3 1 से और 5 भी 1 से, किसी और के टेबल में नहीं आता, तो 3 5 से 15, तो 15 आ गया। तो फिर आप लिखेंगे 2 इंटू 5 और 3 इंटू 5, फिर आप लिखेंगे प्लस में 1 इंटू 3, 1 इंटू मतलब 5 इंटू 3, तो आंसर आया 2 5 10, 10 आया 10/15, और यहाँ पे सॉल्व किया गया है, और 3/15 प्लस 3/15, तो आंसर आ गया 13/15। यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। लेट अ चॉकलेट टेक अ चॉकलेट डिवाइड इट इनटू 15 पार्ट्स टू मेक, वही क्वेश्चन है, तो हमें प्रैक्टिकल करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल आप चाहे तो कर सकते हैं, अब लेके तैयार मतलब कोशिश करके। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर, तो उसने टोटल चॉकलेट कितनी दी 13/15, और सिस्टर को भी उतनी ही दी, टोटल उसमें से 13/15 में से। तो ये करते हैं नेक्स्ट। इनिशियली ही हैड 1 चॉकलेट, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट, और ये टोटल वही एग्जांपल है, कितनी उसके पास कितनी 1 चॉकलेट थी, उसमें से कितने पार्ट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और उसके पास कितने बचे। तो ये करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व दिस गिवन सम बाय डायग्राम मेथड, जैसे कि ऐसे ही डायग्राम बना के आपको ऐसे करना है, डायग्राम मेथड। तो ये करते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस आप खुद करेंगे इजीली। पहले आप इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल उतने ही बॉक्स बना देंगे, फिर उसमें से प्लस करना होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस करना होगा तो माइनस कर देंगे। ऐसे ही आप इजीली, कुछ क्वेश्चंस आपको भी इजीली करने चाहिए ना। तो ये करते हैं नेक्स्ट। You have a pizza and want to give 3/8 part of this pizza to Pintu. तुम्हारे पास एक पिज़्ज़ा है और तुम चाहते हो 3/8 पार्ट उस पिज़्ज़ा का देना चाहते हो पिंटू को, एंड 1/4 पार्ट ऑफ द सेम पिज़्ज़ा टू चिंटू। एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम के फॉर्म में ही। तो मैं आपको ऐसे सॉल्व करके एक बता देता हूँ, तो आप ऐसे इन सबको डायग्राम के फॉर्म में ऐसे जो फॉर्म में लिख लेंगे आप। मैं एक आपको ऐसे ही बिना डायग्राम के समझा देता हूँ। तो देखिए, टोटल निकालना है तो हम इन्हें प्लस करेंगे, तो 5/8 को
आपको ऐसे एक सॉल्व करके बता दूँ, बाकी एक आप खुद कर लेंगे। यहाँ ये वाला करूँ या फिर ये वाला, कोई सा भी, 2 कर देता हूँ। 5/8 फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूँ एक, -1/4। तो आप लिखेंगे, एलसीएम लेंगे इनका पहले। फर्स्ट एलसीएम लेंगे आप 8 और 4 का 2 से, तो ये बचा 4 और 2, फिर 2 से, फिर ये बचा 2 और ये बचा 1, फिर 2 से, फिर ये बचा 1, फिर ये भी बचा 1। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 8 आपके एलसीएम का आंसर। तो आप इसको ऐसे टोटल 8 बॉक्सेस बनाएंगे। आप कितने बॉक्सेस बनाएंगे? टोटल 8। जो जितने भी बनाएंगे आप टोटल 8 ही बॉक्सेस बनाएंगे आपको। तो और 5/8 इंटू 1 और माइनस में 1/1 इंटू 2 और 4 इंटू 2। तो आंसर आ गया 5/8 माइनस 2/8। तो आप इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 3/8। ऐसे ही सेम आपको बस करना है, टोटल जितने भी डिनोमिनेटर आ जाए टोटल सेम करके और उतने ही बॉक्सेस बनाने हैं। तो इजी वर्कशीट है, या क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, मैंने आपको एक सॉल्व करके बता दिया है। तो मैथ्स ऐसे ही सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक में भी करना चाहिए। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।